नए विवाद में फंस गए हैं। कानून की फर्जी डिग्री रखने वाले तोमर की बीएससी की डिग्री पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। तोमर के पास जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक उन्होंने 2 साल में बीएससी की डिग्री हासिल की है। अवध विश्वविद्यालय से जारी इस डिग्री के फर्जी होने का पता आरटीआई के जरिए चला है। एक और विवाद में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, दिल्ली के कानून मंत्री, फंस गए हैं, क्योंकि पहले तो उनकी एलएलबी की डिग्री पर सवाल उठे थे, अब उनकी बीएससी की डिग्री पर भी सवाल उठ गए हैं। आपको याद होगा, एलएलबी की डिग्री पर जब सवाल उठे थे तो खुद यूनिवर्सिटी की ओर से इस डिग्री को फर्जी बता दिया गया था कोर्ट में, और अब उनकी एक और डिग्री बीएससी की डिग्री पर सवाल उठ गए हैं। इस पूरे मामले पर जब इंडिया न्यूज ने अवध विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी एसएन शुक्ला से बात की, उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। जितेंद्र सिंह तोमर के संदर्भ में एक मिस्टर प्रदीप पुत्र वेद प्रकाश, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद में एक आरटीआई फाइल की थी। संदर्भित अनुक्रमांक, ईयर, कॉलेज और संदर्भित व्यक्ति, इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे गोपनीय विभाग में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा उपाधि, अंकपत्र और अंकमांक पूर्णतः फर्जी है। और अब सुनिए कि जिस आरटीआई कार्यकर्ता विनय सिंह ने इस मामले का खुलासा किया, वो क्या कह रहे हैं। जितेंद्र सिंह तोमर दिल्ली सरकार में वर्तमान में कानून मंत्री हैं। उनका परिवार 1985 से 1987 के आसपास फैजाबाद जनपद में रहता था। उनके द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि उन्होंने स्नातक की डिग्री जो है अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध साकेत महाविद्यालय से ही पास आउट किया है, लेकिन जो मुझे मेरे आरटीआई के जवाब में सूचना प्राप्त हुई उसमें बताया गया है कि 1985 से 1992 तक उन्होंने स्नातक की डिग्री के लिए कोई प्रवेश ही नहीं लिया था महाविद्यालय में। ऐसे में उनकी डिग्री फर्जी है। तो कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री को लेकर वैसे तो विवाद कई दिनों से चल रहा है। सीएम केजरीवाल विपक्ष से लगातार निशाने पर रहे हैं, मगर उनकी मुश्किल यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। सवाल उनके विधायक को लेकर भी उठ रहे हैं। तिलकनगर से विधायक जरनैल सिंह पर एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने जरनैल सिंह और मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है। बीजेपी आज इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। तो केजरीवाल की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं, और मंत्री और विधायक की जो करतूत है उस पर क्या केजरीवाल सामने आकर कुछ कहेंगे या फिर चुप्पी साधे रखेंगे। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही शिवानी त्यागी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शिवानी, आपसे जानना चाहेंगे कि केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। उनके मंत्री हो, उनके विधायक हो, उनकी खुद की रैली हो, उनके आसपास के लोग हो, हर कोई उनके लिए मुसीबत इस वक्त खड़ी कर रहा है। देखिए, यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी अपनी सफाई देती है कि नहीं, क्योंकि अगर इन विधायकों की और नेताओं की, मंत्रियों की बात करें तो उसके बचाव में पहले ही पार्टी अपना पक्ष रख चुकी है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो रैली में जिस तरीके की घटना घटी, जिस तरीके के आरोप अब अरविंद केजरीवाल पे लग रहे हैं, उनके लोगों पे लग रहे हैं, तो पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अब किसी से बात नहीं करेंगे। बहुत सफाई दे दी, लोगों को मानना नहीं है, तो मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं अकड़ दिखाई जा रही है। आरोप भले ही उन पे लगे हैं, पर उस आरोपों की कोई एक ठोस जो एविडेंस है वो आम आदमी पार्टी सामने नहीं रख पा रही, चाहे वो मंत्री जी हो या फिर विधायक हो या फिर खुद अरविंद केजरीवाल हो। तो ऐसे में एविडेंस का अभाव है, इसलिए पार्टी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। अब उन्होंने ये मन बना लिया है कि वो ज्यादा नहीं अब मीडिया में आएंगे, अपने काम करते रहेंगे। तो वहीं जिस तरीके से कोर्ट में अब अपना जितेंद्र सिंह तोमर को जिस तरीके से अपना पक्ष रखना है, ऐसे में जितेंद्र सिंह तोमर जब सामने आए थे तो उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि हाँ वो बहुत कॉन्फिडेंस है, पर जिस तरीके के आरोप अब पिछले कुछ दिनों में और लगते नजर आए हैं, यूनिवर्सिटी के अधीक्षक जो है वो मना कर रहे हैं कि वो फर्जी बता रहे हैं उनकी डिग्री, तो ऐसे में कटघरे में वो भी खड़े होते हैं। वहीं बात जरनैल सिंह की करें तो जरनैल सिंह ने सरकारी काम में बाधा डालने की बात की है। जरनैल सिंह से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि लगातार बढ़ती जा रही हैं, और तोमर के बचाव में आम आदमी पार्टी खड़ी तो थी, लेकिन पहले तो एक ही डिग्री की बात हो रही थी, अब दूसरी डिग्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीएससी की डिग्री असली है या फर्जी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिषेक, ये बताइए कि जरनैल सिंह वाले मामले में भी काफी फजीहत हुई है केजरीवाल की और उनकी सरकार की। दिल्ली के सीएम हैं, उनके विधायक मारपीट करते हैं, सरकारी काम में बाधा डालते हैं, ये अपने आप में बड़ा आरोप था। एक बड़ी बात ये
बार एमसीडी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था, बावजूद कानूनी काम में बाधा उन्होंने पहुंचाया, जबकि वो पब्लिक फोरम है, पब्लिक फिगर हैं, विधायक हैं। ऐसे में सीधा एक मैसेज जाता है कि जो जनता है वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगी जब विधायक आपका पूरी तरह से अनुशासनहीन तरीके से कानून को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है पब्लिक फोरम में। मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं केजरीवाल इस वक्त, लेकिन कानून अपना काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 186 और 353 के तहत मामला दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी कब होगी इसकी मांग को लेकर के शहीदी पार्क है, यहां पर अभी कुछ देर बाद प्रदर्शन करने बीजेपी के कार्यकर्ता और खुद बीजेपी अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। करीब 400-500 लोग यहां पे रहेंगे और पीएचक्यू जाएंगे, पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, वहां दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने की भी बात है। लेकिन यानी कि मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं और पहले तो एक व्यक्ति को लेकर मुसीबत थी, अब जो तमाम मंत्री भी हो, विधायक भी हो और दूसरे नेता हो, हर कोई मुसीबत इस वक्त केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए खड़ी कर रहा है।